हेलो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर बीएससी के जो एग्ज़ाम्स है वो बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ और इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और रीअपियर भाई आपके 10-10 फुट के एरिया में भी नहीं आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल रीअपियर की टेंशन मत लो। ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ अब ज़्यादा भी नहीं बता रहा, ठीक है। ज़्यादा तो तुम्हारी बुक है ही, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इनको अगर आप कर लेते हो तो भाई आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलेगा, इस बिना किसी बकवास की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। और केमिस्ट्री की वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी चैनल के ऊपर आ चुकी हैं, ऑर्गेनिक की भी, इनऑर्गेनिक की, और तीसरी कौन सी है तुम्हारी, अरे फिजिकल, ठीक है। तीनों की वीडियो आ चुकी हैं तो वो भी देख लेना। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफाइन कॉन्स्टेंट्स विद इट्स टाइप्स एंड गिव देयर एग्जाम्पल्स। ये जो क्वेश्चन है गाइज इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता, ठीक है। ये आपको हर साल देखने को मिल जाता है, ठीक है। और 99% इस साल भी देखने को मिलेगा। तो इसको आप ज़रूर से पक्के से कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यार आपको पता है कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं या फिर लॉ होते हैं, ठीक है, फिजिक्स में, वो तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट हैमिल्टन्स प्रिंसिपल एंड ड्राइव लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम इट फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम्स, स्टेट रूल्स ऑफ फॉर्मिंग लैग्रेंजियन इक्वेशन, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चंस हैं, वैसे ये सिर्फ एक क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब जो एमडीयू यूनिवर्सिटी है और जो आईजीयू मीरपुर रेवाड़ी है उसके अंदर ये क्वेश्चन कई बार आता रहता है, ठीक है। लेकिन बात करें सीबीएलयू या फिर और यूनिवर्सिटीज़ की, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन, स्टेट हैमिल्टन प्रिंसिपल, ठीक है, इतना। तो आप देख लेना, ये कंप्लीट क्वेश्चन आप कर लेना गाइज, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बता रहा हूँ भाई, इतने इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सिर्फ यही कर लेते हो ना, सारे के सारे 10-12 होंगे तो आप इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइज, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ मासेस इन एन एटवुड मशीन बाई लैग्रेंज इक्वेशन, ठीक है। ये गाइज एक क्वेश्चन है जिसमें कि एक मशीन बनानी पड़ती है हमें, ठीक है। जैसे कि वो आपने जब हम बोर वगैरह करते हैं तो, ठीक है, बोरवेल की जो मशीन आती है जिसमें से एक वायर नीचे जाता है, पंप, ठीक है, ऐसी कुछ मशीन है ये। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार आता है, ठीक है। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि जो सेकंड क्वेश्चन था ना हैमिल्टन वाला, वो तो इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है गाइज, व्हाट इज ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ऑब्टेन इट्स लैग्रेंज इक्वेशन। अब तुम देख रहे हो हर क्वेश्चन के अंदर ये जो लैग्रेंज इक्वेशन वाला क्वेश्चन है ये घुसा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो लैग्रेंजियन इक्वेशन वाला हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये टॉपिक तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं है तो यूट्यूब से देख के कर लो, ठीक है। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे है गाइज क्वेश्चन नंबर हमारा 5th, डिफाइन टॉर्क, व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये क्वेश्चन पर्सनली जब मैं बीएससी कर रहा था तो मेरे भी आया था, ठीक है। और मुझे आज भी याद है कि ये मेरा गलत हो गया था, यानी कि टॉर्क तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लेकिन इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है ये मेरा गलत था। तो आप लोग ऐसा मत करना, कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है गाइज, स्टेट एंड प्रूव कंजर्वेशन थ्योरम्स ऑफ लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ पर जो है लीनियर मोमेंटम की पूछ ली जाती है और कई बार एंगुलर की, ठीक है। और कई बार किस्मत अच्छी हो तो दोनों आ जाती हैं। आगे चलते हैं। अब ये 7th नंबर का क्वेश्चन है, ये है एक न्यूमेरिकल। अब फिजिक्स है, न्यूमेरिकल तो आएंगे, सिंपल सी बात है। अब ये जो न्यूमेरिकल है इसमें होता क्या है, यही न्यूमेरिकल बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो संख्या हैं, जो नंबर हैं वो बदल दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 3, 5 ग्राम, 2 ग्राम, तो ये बदल देंगे आपके पेपर में, 7 कर देंगे, 9 कर देंगे, 8 कर देंगे। और ये जो कोऑर्डिनेट है ये बदल देंगे। लेकिन इसी टाइप का आपका जो है न्यूमेरिकल आएगा और इसका सॉल्यूशन है वो मैं आपकी स्क्रीन पे अब डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो ये सॉल्यूशन देख लो, ऐसे इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। देख लिया सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइज, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। अब ये 2 थ्योरम दी गई है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। मैं गारंटी लेता हूँ गाइज इनमें से एक थ्योरम आपके
क्वेश्चन पेपर के अंदर ज़रूर आएगी, ठीक है। यानी कि गाइस यहाँ पर कई बार जो है पैरेलल एक्सिस वाली पूछी जाती है और कई बार परपेंडिकुलर, लेकिन जो ज़्यादा आती है, जो मेरे भी क्वेश्चन पेपर में आई थी, वो थी परपेंडिकुलर वाली, ठीक है। परपेंडिकुलर वाली थी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वैसे दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइज, स्टेट एंड ड्राइव हैमिल्टन्स वेरिएशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि CBLE वगैरह यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो डायरेक्ट डालती हैं, तो ये क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्सेस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ छोटे मोटे नन्हे क्वेश्चन है हमारे जो कि आते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड MOI। MOI की फुल फॉर्म पता है किसी को? बताना कमेंट करके, ठीक है, मैं बता देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आगे है गाइस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लैग्रेंजियन अप्रोच ओवर न्यूटन अप्रोच, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है गाइस क्वेश्चन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर जर्नलाइज्ड फोर्स। इसके बाद है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गाइस हमारे दो छोटे नन्हे क्वेश्चन हैं, व्हाट इज़ डायनामिक्स और है व्हाट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स। सो गाइज ये कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस थे, इनकी PDF है वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ये कर लोगे फिजिक्स में कहीं मार नहीं खाओगे, BSc फर्स्ट बुक के अंदर, फर्स्ट पेपर के अंदर, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय।